की तरफ मुतासिर हो जाता है, लेकिन ये असल मोहब्बत नहीं है, क्योंकि बच्चियों का जो दिल है वो एक कांच जैसा नाजुक है। इनको जो तस्वीर दिखाई जाती है उसी पर अपने दिल को बसा लेती हैं और उसी को मानने लगती हैं। लेकिन आप कांच की हकीकत तो जानते ही होंगे। मर्द तो ऐसे होते हैं जो ना मुहर्रम रिश्ते में यानी ना मुहर्रम मोहब्बत में गिरफ्तार होते हैं, और वो पहले ही रात अपनी बीवी से कह देते हैं कि मैंने तुमसे शादी सिर्फ इसलिए की है। अपने रूम में क्या फरमाते हैं कि तुम लोगों के दरमियान प्यार और मोहब्बत डाल दी और इसमें कोई शक नहीं है। और आगे क्या फरमाते हैं, गौर करने वालों के लिए इसमें यकीनन इसमें निशानियां हैं। तो बीवी के दरमियान ऐसे ही ताल्लुक हो जाए जैसे कि लिबास और जिस्म का है, इसी तरीके से ताल्लुक बन जाए। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि हमने कुरान को पढ़ा ही नहीं। नासुत्तकू, ऐ लोगो डरो, किससे डरो? अल्लाह से डरो। ऐ लोगो डरो जिसने तुमको एक जान से पैदा किया है, जिसने तुमको एक जान से पैदा किया है, यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद फिर हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया, फिर जोड़ा बनाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं बनाया लकुम तुम्हारे ही जैसे जोड़े को, यानी मर्द और औरत को बनाया। और उसके बाद क्या फरमाते हैं, जानवरों के भी जोड़े को और इसी तरीके से फैला दिया। लैसा कमिस्ली शैउन, और उसके मिसल कोई चीज नहीं है। वो हुवस समीउल बसीर, वो सुनने और देखने वाला है। तो इस अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं आप लोगों के खिदमत में बेटियां अपनी हैं या पराई, इस टॉपिक पर कुछ बात बताने की कोशिश करूंगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल सिस्टर इन्फो को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बेटियां अपनी हैं या पराई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू दाऊद की हदीस में फरमाते हैं कि जिस शख्स ने 3 बेटियों की परवरिश की और उसको तहजीब व तमीज़ सिखाया और उसकी शादी की और उसके साथ हुस्न सुलूक किया, तो ऐसे शख्स के लिए जन्नत है। बेटियां अपने मायके के दहलीज से निकलकर अपने ससुराल का सफ़र करती हैं, बल्कि मैं यूँ कहूँ कि अपने पराए घर, यानी जो उसका पराया घर, उसके माँ बाप का भी घर पराया है, और फिर पराए घर से पराए घर का सफ़र करती है। मैंने दुनिया में बहुत से लोगों को बेबस, लाचार और गरीब लोगों को देखा है, लेकिन एक बेटी के बाप से ज़्यादा गरीब और लाचार और बेबस को कभी नहीं देखा। वह बाप अपने बेटी को 20 साल तक अपने दिल से लगाए हुए होता है, फिर किसी के हवाले करता है, तो अपने ज़िंदगी की कमाई को दे देता है। उसके बाद भी उस ससुराल वालों के सामने हाथ जोड़कर कहता है कि मेरी बेटी को खुश रखना, मिन्नतें करता है। और वही लड़की, वही बच्ची जो अपने मायके में बात बात पर रूठा करती थी और ज़िद किया करती थी, वही लड़की जब अपने ससुराल में आ जाती है तो पूरा दिन उसका मनाने में और दूसरे का ख्याल रखने में गुजर जाता है। इसी तरीके से जब कोई उसके मायके से मिलने आता है या फिर फ़ोन आता है, तो अपने अंदर अपने दर्द को छुपाए हुए और अपने आंसुओं को छुपाए हुए अपने मायके वालों के सामने जाती है और कहती है
बाबा मैं ठीक हूँ, आप मेरी फिक्र ना कीजिए। इसी तरीके से यह बेटियां, इन लड़कियों की जिंदगी इसी वक्त से शुरू हो जाता है और इनका ससुराल में आने के बाद इनका पसंद नापसंद, इनकी हंसी, इनका मुस्कुराहट सब कुछ बदल जाता है। और इतना ही नहीं बल्कि इनके चेहरे पर एक खामोशी छा जाती है और वही पराई लड़की इस पराये घर में आने के बाद इस घर को पराया घर नहीं समझती बल्कि अपना घर ही समझती है और अब हर मुमकिन कोशिश करती है कि इस घर को अपना घर बनाए और इस घर में तमाम चीज़ों को उस हक से इस्तेमाल करे जैसे कि वो अपने मायके में तमाम चीज़ों को हक से इस्तेमाल किया करती थी और अपने भाई बहनों से झगड़ा करती थी बेपरवाह होकर। लेकिन यहाँ छोटी छोटी चीज़ को भी हाथ लगाने से डरती है और अगर हाथ लगाती है तो सास कहती है क्या तेरे बाप ने दिया है, क्या तू अपने बाप के घर से लेकर आई है। और अगर थोड़ा सा भी कुछ भी काम बिगड़ जाए तो सास और नंदे ताना देती हैं, क्या तुझको किसी ने कुछ सिखाया नहीं, क्या तेरी माँ ने तुझे कुछ नहीं सिखाया। दरअसल ये ससुराल वाले 20 साल के बहू से 40 साल का एक्सपीरियंस चाहते हैं और ये तमाम जिम्मेदारी और सब चीज़ों के उसके ऊपर डाल देते हैं। वो थकी हारी मानी और इसी तरीके से तमाम दर्द को दिल में लिए और इसके बावजूद खौफ से दबी होती है और अपने तमाम प्यारे रिश्तों को भूलकर हकीकत की दुनिया में मुकम्मल तौर पर खो जाती है। और वही उसका शौहर जिसके लिए वो अपने घर, अपने माँ बाप, अपने भाई बहन को छोड़कर आई, वो जब पहली ही मुलाकात में उससे लंबी चौड़ी नसीहतें कर देता है। कहता है मेरे घर वाले मेरे लिए बहुत अहम हैं, तुम उनकी इज्जत करना, उनका ख्याल करना, खास करके मेरी अम्मी जो मैं उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, उनको कभी उफ तक ना कहना, उनको खुश रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। और फिर कहता है मेरी बहन मेरी लाडली है, तुम उसकी इज्जत करना, उसको कभी दुख मत होने देना। और मेरा भाई इसकी फरमाइश को वक्त पर पूरा करना और मेरे बाबा को चाय पीने की आदत है, उसको टाइम पर चाय दिया करना। उफ अल्लाह, लेकिन हद तो उस वक्त होता है कि वही शख्स, वही उसका शौहर अपनी बीवी हमसफर से सवाल करता है क्या मुझसे पहले तुम्हारी जिंदगी में कोई था, क्या तुम्हारा किसी से अफेयर चल रहा था। ये सब सवाल किया जाता है उससे और ये सब सवाल करते हैं। लेकिन ये जान लीजिए कि इंसान, ये मोहब्बत जो है ये एक फितरी चीज़ है और इंसान अपने उम्र के पड़ाव में उसके एक उम्र ऐसा आता है कि कोई मर्द या कोई औरत हो तो उसको ज़रूर कोई ना कोई अच्छा लगने लगता है, यानी वो उसकी खूबसूरती को, उसके टैलेंट को देखकर उसकी तरफ मुतासिर हो जाता है। लेकिन ये असल मोहब्बत नहीं है, क्योंकि बच्चियों का जो दिल है वो एक कांच जैसा नाजुक है। इनको जो तस्वीर दिखाई जाती है उसी पर अपने दिल को बसा लेती हैं और उसी को मानने लगती हैं। लेकिन आप कांच की हकीकत तो जानते ही होंगे, थोड़ा सा ठेस लगने पर टूट भी जाता है। इसी तरीके से ये कोई मोहब्बत नहीं होती, बल्कि एक इंसान का एक मुतासिर होता है, लेकिन उसका कोई इससे मोहब्बत नहीं होता। असल मोहब्बत तो निकाह के बाद शुरू होता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन मियाँ बीवी के अंदर उस मोहब्बत को डाल देते हैं, उस मोहब्बत को मियाँ बीवी के अंदर पैदा कर देते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरे रूम के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि तुम लोगों के दरमियान मोहब्बत, शफकत और प्यार पैदा कर दिया, इसलिए कि और इसमें कोई शक की बात नहीं है और गौर करने वालों के लिए इसमें यकीनन निशानियां हैं। लेकिन बाज मर्द तो ऐसे होते हैं
जो नामुहर्रम रिश्ते में यानी नामुहर्रम मोहब्बत में गिरफ्तार होते हैं और वो पहले ही रात अपनी बीवी से कह देते हैं कि मैंने तुमसे शादी सिर्फ इसलिए की है, अपने माँ बाप की खुशी के लिए की है। तुम इस घर में रह सकती हो, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है और मेरे किसी भी पर्सनल मामले में कभी इंटरफेयर करने की कोशिश ना करना। वही लड़की जो तमाम चीज़ों को छोड़ छाड़ के, अपने माँ बाप को छोड़ के इसके पास अपने ज़िंदगी को गुजारने के लिए आई है, अपने आप को और अपनी ज़िंदगी को उसके हवाले कर दिया। जब वो इस बात को सुनती है तो ऐसा लगता है कि उसके कदमों तले से किसी ने ज़मीन को खींच लिया है और उसके सर से आसमान उड़ गया हो। क्योंकि औरत जो है वो अपनी ज़िंदगी में तमाम चीज़ों को बर्दाश्त तो कर सकती है, लेकिन अपने शौहर के साथ किसी पराई औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई उसके किरदार पर उंगली उठाए तो उस पर सवाल करे तो ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो कुरानी आयत पर नज़र डालिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह रूम में क्या फरमाते हैं कि तुम लोगों के दरमियान प्यार और मोहब्बत डाल दी और इसमें कोई शक नहीं है। और आगे क्या फरमाते हैं, गौर करने वालों के लिए इसमें यकीनन इसमें निशानियां हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन निकाह के जरिए से मोहब्बत पैदा कर देते हैं और निकाह का मतलब ही होता है मिल जाना। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहते हैं कि जब किसी का निकाह हो तो वो ऐसे मिल जाए जैसे आँखों से नींद मिल जाता है। जैसे आँख और नींद का ताल्लुक है, अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहते हैं कि निकाह के बाद ऐसे मियाँ बीवी भी मिल जाए, ऐसे मियाँ बीवी का भी ऐसे ही ताल्लुक हो जाए जैसे आँख और नींद का है। दूसरी जगह सूरह बकरा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं, हुन्ना लिबासुन लकुम व अंतुम लिबासुन लहुन्ना, यानी वह लिबास है तुम्हारे लिए और तुम लिबास हो उनके लिए। यानी जैसे लिबास और जिस्म के अंदर कोई दूरी नहीं होती, बिल्कुल मिला होता है और लिबास और जिस्म एक दूसरे के मुहाफिज होते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी तरीके से चाहते हैं कि जब शादी हो जाए तो मियाँ बीवी के दरमियान ऐसे ही ताल्लुक हो जाए जैसे कि लिबास और जिस्म का है, इसी तरीके से ताल्लुक बन जाए। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि हमने कुरान को पढ़ा ही नहीं। अगर कुरान को हमने पढ़ा है तो फिर उसका तर्जुमा ही नहीं पढ़ा। इसीलिए हम तो बचपन से सिर्फ यही सुनते आते हैं कि औरत पैर की जूती है। दरअसल इस बात से अंदाजा होता है कि हम तक सही समय में दीन इस्लाम अच्छी तरीके से हम तक पहुंचा ही नहीं। दरअसल हम तक यही दीन पहुंचाया गया है और यही बात बताई गई है, इसलिए हम इसके बारे में कुछ नहीं समझ पाते। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह निसा आयत नंबर 1 के अंदर इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहन नासु तकू रब्बुकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ा मिनहा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहन नासु तकू, ऐ लोगो डरो। किससे डरो? अल्लाह से डरो। ऐ लोगो डरो जिसने तुमको एक जान से पैदा किया है, जिसने तुमको एक जान से पैदा किया है, यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद फिर हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया, फिर जोड़ा बनाया और इसी तरीके से बहुत सारी औरतों को और बहुत सारे मर्द को बनाया और जमीन पर फैला दिया। और उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या फरमाते हैं, उस खुदा से डरो, उस खुदा से डरो जिसका वास्ता देकर तुम दूसरों से अपना हक मांगते हो। और अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारा निगहबान है, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन
हर चीज को देख रहा है और अल्लाह ताला ही तुम्हारा निगहबान है। दूसरे जगह सूरह शोरा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं, फातिरुस समावाति वल अर्ज़ि जाला लकुम मिन अनफुसिकुम अजवाजन मिनल अनआमी अजवाजन यज़रऊकुम फीही लैसा कमिस्लिही शैउन वहुवस समीउल बसीर। फातिरुस समावाति वल अर्ज़ यानी जमीन और आसमान का पैदा करने वाला कौन है? जमीन और आसमान का पैदा करने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या फरमाते हैं, जाला लकुम और जाला हमने बनाया, मतलब अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं बनाया लकुम तुम्हारे ही जैसे जोड़े को, यानी मर्द और औरत को बनाया। और उसके बाद क्या फरमाते हैं, जानवरों के भी जोड़े को और इसी तरीके से फैला दिया। लैसा कमिस्ली शैउन और उसके मिसल कोई चीज नहीं है, वो हुवस समीउल बसीर वो सुनने और देखने वाला है। तो इस कुरानी आयत से ये पता चलता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत आदम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम के जरिए से इस दुनिया को आबाद किया। इस दुनिया में तमाम मर्द औरत हजरत आदम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम के जरिए से फैल गए। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने निकाह के जरिया इंसानी नस्ल को बढ़ाने का फैसला किया और यहाँ इस कुरानी आयत के अंदर जोड़े पर जोर दी गई है, यानी जोड़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा किया। और जोड़े का मतलब ये होता है कि एक आदमी दूसरे को समझे और एक दूसरे को पूरा करे। जैसे ऐसे ही समझ लीजिए कि अगर गाड़ी का एक ही पहिया हो तो फिर गाड़ी नहीं चलता, जब गाड़ी का दोनों पहिया हो तो ही गाड़ी चलता है। एक दूसरे पहिए का एक दूसरे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, अगर एक पहिया ना हो तो गाड़ी नहीं चल सकता। बिल्कुल ऐसे ही समझिए। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं रिश्तों को जोड़ कर रखो और रिश्तों को कभी तोड़ो नहीं। बुखारी शरीफ की हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि रहम का ताल्लुक रहमान से है, यानी रहम का ताल्लुक रहमान से है, यानी मतलब कि जो रिश्तों को जोड़ते हैं तो अल्लाह ताला उसको भी जोड़ता है और जो रिश्तों को तोड़ते हैं तो अल्लाह ताला उसको भी तोड़ता है। इसी तरीके से बुखारी के हदीस में दूसरी जगह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कता रहमी यानी रिश्तों को तोड़ने वाला जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। तो बताने का मकसद यहाँ पर यह है कि अगर शादी से पहले औरत किसी और की तरफ मुतासिर भी हो तो शादी के बाद सिर्फ अपने शोहर की ही बनकर रहती है और उसी से मोहब्बत करती है और उसी को अपना सब कुछ मानती है। अब मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से ही दुआ करूंगी कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों के नसीब को अच्छा कर और सबको अच्छा जोड़ा यानी अच्छा हम सफ़र दिला और हम सबको जब तक जिंदा रख इस्लाम पर जिंदा रखना और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर फरमाना। वाखिरु दामाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल सिस्टर इन्फो को भी ज़रूर सब्सक्राइब